Hello everyone, welcome to iExamB for 50% faster preparation. My name is Manoj Dabral, an ex-SBI PO. कल रात को 12 बजे के लगभग IBPS RRB का नोटिफिकेशन, डिटेल्ड नोटिफिकेशन रिलीज हो गया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों को प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उनको एक डायरेक्शन दी जाए। आज का ये जो वीडियो है मैं आपको पिछले 4 साल के कट ऑफ का एक एनालिसिस लेके आया हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी प्लानिंग के लिए। जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें क्या प्लानिंग लेके चलें, क्या स्ट्रैटेजी लेके चलें, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जैसे देख पा रहे होंगे ये ऑफिस असिस्टेंट का एक मैंने आपको पिछले 4 सालों का जो कट ऑफ का ट्रेंड रहा है ये मैं आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने यहां पे देखो, जैसा हम सब जानते हैं कि आरआरबी में जो कट ऑफ होती है वो स्टेट वाइज कट ऑफ होती है, ठीक है। मैंने क्या किया है यहां पे हर ईयर में जो हाईएस्ट कट ऑफ गई थी जिस भी स्टेट की, उसकी मैं कट ऑफ यहां पे लेके आया हूं। उसका रीजन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। तो अगर मैं यहां पे देखता हूं कि 2022 में जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 76.5 और एसटी की कट ऑफ थी 68.75। ये हाईएस्ट कट ऑफ है डिफरेंट स्टेट की, राइट, जो हाईएस्ट कट ऑफ है। अब मैं हाईएस्ट कट ऑफ ही लेके क्यों आया हूं, उसका रीजन है कि हम चाहे किसी भी स्टेट को बिलोंग कर रहे हैं, हमें जो टारगेट रखना है वो हाईएस्ट कट ऑफ का ही टारगेट रखना है। क्योंकि ये कट ऑफ कांस्टेंट नहीं रहेगी, मतलब ये हर बार, ये जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही स्टेट की कट ऑफ हाई रहेगी या एक ही स्टेट की कट ऑफ लो रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार क्या होता है, नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज करो किसी स्टेट में बहुत कम वैकेंसीज आई हैं तो वहां पे कट ऑफ हाई चली जाती है। किसी स्टेट में बहुत ज्यादा वैकेंसीज आई हैं तो वहां पे कट ऑफ थोड़ी सी नीचे चली जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपेयर करते हैं। बट स्टिल मैं आप लोगों से ये ही कहूंगा कि आप लोगों को अपना जो टारगेट रखना चाहिए वो एटलीस्ट हाईएस्ट कट ऑफ रखनी चाहिए। और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो SC ST हैं उनको जनरल की कट ऑफ को टारगेट रखना चाहिए ताकि उनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाएं। प्रीलिम्स में तो मैं कहूंगा सिर्फ हमें कट ऑफ का ही टारगेट अभी पहला रखना चाहिए, राइट। प्रीलिम्स में कट ऑफ काफी हाई रहती है एज कंपेयर टू मेंस। तो हम देखते हैं कि भाई जनरल में 76.5 2022 में कट ऑफ गई थी। 2021 में जो हाईएस्ट कट ऑफ थी वो 78.5 थी, 2020 में 79 थी, 2019 में 77.5 थी। अभी मैं आपको सिर्फ जनरल के ही बारे में बताऊंगा क्योंकि ST और SC और जो भी अदर क्लासेस हैं उन सबको टारगेट अपना यही रखना है कि हमें जनरल कट ऑफ तक की प्रिपरेशन करनी है, हम सेफ साइड में हो जाएंगे, राइट। तो मैंने एक छोटा सा आप लोगों के लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी किया है। तो आप लोग DI की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं तो आप लोग इसे अच्छे से समझ सकते हैं और ये आपके एग्जाम के रेलेवेंट भी हो जाएगा। तो ये RRB ऑफिस असिस्टेंट जिसे क्लर्क भी कहा जाता है, तो ये सेम है। ये इसकी एक कट ऑफ है। अगर मैं देखूं PO के बारे में तो PO का जो एक कट ऑफ ट्रेंड है, PO का कट ऑफ थोड़ी सी लो रहती है एज कंपेयर टू क्लर्क। तो 2022 में अगर मैं देखूं तो जो जनरल कट ऑफ गई थी वो 62.75 थी। ओबीसी की कट ऑफ भी सेम थी। ये हाईएस्ट कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं डिफरेंट स्टेट की, राइट। SC की 55, ST की 50। तो ये एक IBPS RRB PO का प्रीलिम्स का कट ऑफ एनालिसिस है जिसमें हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो कट ऑफ रेंज है, अगर मैं PO की बात करूं, जो कट ऑफ रेंज है वो 60 से 70 के बीच में, मैक्सिमम कट ऑफ 60 से 70 के बीच। और इस बार जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 2023 में वो भी इस ही रेंज में कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 60 से लेकर 70 के बीच में हमारी कट ऑफ रहने वाली। तो सेफ साइड के लिए हम 70 टारगेट लेके चल रहे हैं। तो हम लोग जो अपना टारगेट लेके चलेंगे वो है 70। ये हमारा एट पार होगा। हो सकता है 68 हो जाए, हो सकता है 65 हो जाए, बट स्टिल हम लोग जो टारगेट करेंगे वो करेंगे 70 को। सिमिलरली अगर मैं बात करूं क्लर्क के ग्राफ की तो इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि ये 76 से लेकर 80 के बीच में कहीं झूल रही है, यानी 75 से लेकर 80 के बीच में ये कट ऑफ कहीं फॉल करती है। तो फिर भी सेफ साइड के लिए हम 80 लेके चल रहे हैं। हालांकि
80 2020 में टच करने की कोशिश की थी लेकिन हो नहीं पाया था, बट स्टिल कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये एक कट ऑफ है, हाई भी जा सकती है, कम भी जा सकती है, एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर थोड़ा इजी एग्जाम आ जाता है तो कट ऑफ हाई चली जाती है, ये हमें पहले ही पता है इस बारे में, राइट। तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो 80 के अंडर एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं प्रिसाइज, अगर मैं अपने एक प्रिडिक्शन दूं, वेल कैलकुलेटेड प्रिडिक्शन, तो मुझे इस बार लगता है कि हाईएस्ट जो कट ऑफ रहेगी वो 77 रहने वाली है, ये मुझे लगता है, राइट। चांसेस हैं प्लस माइनस 1 होने के, बट मैं 77 पे श्योर हूं कि इस बार जो कट ऑफ हाईएस्ट जाएगी वो 77 ही जानी चाहिए, राइट। बट स्टिल फॉर द सेफर साइड, मैं अगर एस्पिरेंट होता आरआरबी क्लर्क का तो मैं टारगेट लेके चलता कि मुझे 80 की कट ऑफ, 80 का ही टारगेट मुझे रखना है। इसके बाद में बात करते हैं, अगर मैं यहां पे प्रिसाइजली कहूं तो मुझे जो लगता है वो लगता है कि 66 यहां पे कट ऑफ रह सकती है पीओ के लिए। तो बट फिर सेफ साइड के लिए मैं स्टिल 70 लेके चलूंगा। 70 से ऊपर जाती हुई मुझे अभी फिलहाल नजर नहीं आती है कि कट ऑफ इसके ऊपर जाएगी, बट हाँ जब एक बार एग्जाम होगा उसका हम एनालिसिस करेंगे और उसके बाद मैं आपको एग्जैक्ट परफेक्ट कट ऑफ बता दूंगा प्लस माइनस 0.5 में, राइट। बट स्टिल जो मुझे लग रहा है कि 66 कट ऑफ जा सकती है, बट स्टिल मैं अगर एस्पिरेंट हूं आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का, अगर मैं ध्यान दे रहा हूं तो प्रीलिम्स पे मैं लेके चलूंगा 70। यहां पे मैंने आपको थोड़ा सा हाईएस्ट और लोएस्ट भी बताया है। अगर मैं ऑफिस असिस्टेंट की बात करूं तो हाईएस्ट यूपी में थी, मैं ये 2022 की बात कर रहा हूं। यहां पे 2022 में जो हाईएस्ट कट ऑफ गई थी वो उत्तर प्रदेश की गई थी, जो थी 76.5। उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, इन सब की कट ऑफ काफी हाई रहती है, ये देखने को मिलता है कि इनकी कट ऑफ ज्यादातर हाई जाती है, राइट। और जो लोएस्ट कट ऑफ थी वो थी तमिलनाडु की 61.25। तो अगर मैं ऑफिस असिस्टेंट में देखूं तो बहुत ज्यादा गैप नहीं है, बहुत ही क्लोज है, लगभग ये 15 नंबर के बीच में ही कहीं आपका जो कट ऑफ है वो घूमती हुई नजर आ रही है, राइट। वही मैं बात करूं पीओ की, तो इसमें काफी हैरानी वाली बात हुई थी 2022 में ही, पिछले उसमें अगर आप देख पा रहे होंगे कि हाईएस्ट कट ऑफ यूपी में, जो हर बार ज्यादातर हाईएस्ट कट ऑफ यूपी की रहती है, उड़ीसा की भी कई बार हाईएस्ट चली जाती है, 2020 में हाईएस्ट शायद उड़ीसा की थी, यूपी में 62.75 कट ऑफ थी हाईएस्ट, और कर्नाटक में 36 थी हाईएस्ट कट ऑफ, लोएस्ट कट ऑफ। तो इसमें जो हमें देखने को मिल रहा है काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है कि भाई जो मार्जिन है हाईएस्ट और लोएस्ट का वो बहुत ज्यादा है। बट स्टिल मैं आपसे ये नहीं कहूंगा, चाहे वो कर्नाटक वाला ही एस्पिरेंट क्यों ना हो, कि आपको 36 का टारगेट लेके चलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इससे पिछली बार कर्नाटक में कट ऑफ 54 थी। तो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ, ये कट ऑफ जो है ये तो डिपेंड करता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि हमारी नंबर ऑफ वैकेंसीज पर, राइट। तो इस चीज को टारगेट नहीं करना है। हमारा टारगेट, चाहे हम किसी भी जोन से बिलोंग करते हैं, हमारा टारगेट है हाईएस्ट कट ऑफ, क्योंकि हम सेफर साइड में रहना चाहते हैं। हम ये नहीं भगवान के आगे हाथ जोड़ के एग्जाम देने के बाद दुआ करें कि काश हमारी कट ऑफ कम चली जाती, या कई यूपी के एस्पिरेंट्स होते हैं यार हम गलत स्टेट में, काश हम दूसरे स्टेट में होते। तो ये सब एक्सक्यूज हैं, इन्हें नहीं देना है कि हम दूसरे स्टेट में होते तो हमारा ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, बिल्कुल भी नहीं। हमें टारगेट करना है हाईएस्ट कट ऑफ, राइट। इसके अलावा भी आप लोगों को मैक्सिमम नंबर में मॉक्स देने स्टार्ट कर देने हैं। आपकी प्रिपरेशन का लेवल जो भी है आज ही से आप मॉक स्टार्ट कर दो। इवन वो बच्चे भी जो स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन के लिए जस्ट अभी, उन्हें भी आज से ही मॉक देना स्टार्ट कर देना है। उसका रीजन क्या है? मॉक आपका 50% ऑफ द प्रिपरेशन है। तो जितने भी एस्पिरेंट हैं जी भर के मॉक दीजिए। और आप सबको पता है कि iExamB में यू कैन अर्न मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा। मॉक देते जाइए, उसके बदले आपको एक और मॉक मिल जाएगा। जितने आप मॉक देंगे उतने मॉक्स आपको मिलते जाएंगे फ्री, राइट। तो आपको मॉक्स देने हैं, जितने मर्जी मॉक दीजिए। iExamB पे
नंबर्स ऑफ मॉक्स हैं आरआरबी के लिए। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना आपको अच्छा रहेगा। और जब आपको लगेगा कि मेरे मॉक में कट ऑफ के क्लोज मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज की गारंटी दे रहा हूं, अगर आप मॉक टेस्ट में कंटिन्यूअसली 70 से 80 के बीच में मार्क्स ला रहे हैं, इवन 65 से 80 के बीच में भी मार्क्स ला रहे हैं, तो आप ये कंफर्म हो जाइए कि आपका प्री क्लियर हो रहा है, राइट। इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी न्यूज है जो इसी चैनल पर आपको आज मिलने वाली है। एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो सके, एंड डू शेयर। और कोई भी आपका सजेशन है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं खुद आपका जो भी कमेंट होगा, जो भी आपका सजेशन होगा, या जो भी आपका क्वेरी होगी, उसको मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू वेरी मच।